तो दोस्तों ड्रामा मेरी जिंदगी है तू के 2 और नए एपिसोड आ गए हैं। कुल मिलाकर अब इस ड्रामा के 26 एपिसोड रिलीज कर दिए गए हैं और इस ड्रामा के राइटर साहब के मुताबिक अब इसके बस 5-6 एपिसोड आने बाकी हैं और मेरे ख्याल से ये सबसे अच्छा डिसीजन है। अगर ये ड्रामा और खिंचता है बिना किसी स्ट्रॉन्ग रीजन के तो आखिर में आकर ये ड्रामा अब पूरी तरह से जाया हो जाएगा। इस बात के काफी ज्यादा चांसेस हैं और आजकल तो देखने में भी आ रहा है कि ये ड्रामा अब उस ओवररेटेड वाली कैटेगरी में शामिल होता जा रहा है। काफी सारे लोग अब कह रहे हैं कि इसकी स्टोरी तो कुछ खास थी ही नहीं। खैर मैं इन बातों पे पूरी तरह से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। इस ड्रामा में काफी सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से ये ड्रामा एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ पाया है और तोड़ रहा है अभी भी। ये चीज ऐसे ही नहीं हो जाती किसी भी ड्रामा के साथ। पब्लिक ऐसे ही मेहरबान नहीं होती किसी भी चीज पे। ये ड्रामा 1.3 बिलियन का मार्क क्रॉस कर गया है। ये चीज देखकर समझ में आता है कि इतनी हेट क्यों बढ़ रही है। जब कोई चीज बहुत आम होती है, सभी लोग देख रहे होते हैं, तो कुछ ऐसे लोग जो खुद को दूसरों से मुख्तलिफ समझते हैं उनसे ये चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती और वहां से शुरू होती है ये किसी भी चीज को ओवररेटेड बोलने का सिलसिला। वो सिंगर अब ओवररेटेड है, वो मूवी अब ओवररेटेड है, वो एक्टर अब ओवररेटेड हो गया है, वगैरह वगैरह। लेकिन असल में जो भी आर्टिस्ट अपना काम कर रहा होता है वो अंदर ही अंदर चाहता है कि काश मेरा काम भी इतने लोगों तक पहुंच जाए कि उसे भी लोग ओवररेटेड बोलने लग जाएं। जब तक किसी आर्टिस्ट का आर्ट इस लेवल पे चल रहा होता है तब तक वो आर्टिस्ट और उसका आर्ट सबको अच्छा लगता है। लेकिन एक बार वो बूम कर गया, आम हो गया, लाखों लोग करोड़ों लोग उसे फॉलो करने लग गए, उसके बारे में बात करने लग गए, तो फिर हजम नहीं होती लोगों को ये बातें। बस फिर वो ओवररेटेड हो जाती है चीजें एकदम से। खैर इस बात की तारीफ तो होनी चाहिए कि इन्होंने कुछ ऐसा बनाया है जो इतने सारे लोगों तक पहुंच गया, इतने सारे लोग इसे फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जो ये नेगेटिविटी बढ़ती नजर आ रही है आजकल, उसका एक हद तक रीजन ये भी है कि अब इस ड्रामा में सॉल्व करने के लिए कुछ खास बचा नहीं है। व्यूअर सब आयरा और कामयार के हैप्पी मोमेंट्स देखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें देखने को मिल रहा है कामयार का गुस्सा। तो ये मेन वजह है जिसके कारण अब काफी सारे व्यूअर्स को लगने लगा है कि यार अब ड्रैग कर रहे हैं इस ड्रामा को। ये ड्रामा अब एक ऐसे मोड़ पर आ गया है कि मेकर्स अपने कैरेक्टर्स को एक जैसा रख ही नहीं पा रहे। एक एपिसोड में आपको वो कैरेक्टर अच्छा लग रहा है, दूसरे में आपको उससे हमदर्दी हो रही है और तीसरे में आप इरिटेट हो रहे हो उस सेम कैरेक्टर से। तो जब बिल्कुल ही कम वक्त में ऐसे कैरेक्टर्स बदल जाते हैं, आपका देखने का नजरिया बदल जाता है, तो ऑटोमेटिकली सिचुएशंस काफी अनसीरियस लगने लग जाती हैं। अब देखिए पिछले हफ्ते मैं कह रहा था कि आयरा के पेरेंट्स काफी गलत जा रहे हैं, उनको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ऐसा मैंने कहा था पिछले रिव्यू में। लेकिन आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। आज मुझे लग रहा है कि कामयार का अब जरा ओवर हो रहा है। ये ड्रामा अब एक ऐसे मोड़ पर आ गया है जहां पर हर एक व्यूअर का अपना सही है और अपना गलत है। किसी को लग रहा है कि कामयार सही जा रहा है और किसी को लग रहा है कि बहुत गलत जा रहा है। लेकिन मैंने अपने लास्ट रिव्यू पे किसी का कमेंट देखा था, काफी ज्यादा सही कमेंट था। उसने लिखा था कि ऐसा लड़का जिसे आयरा बस 3 महीने पहले से जानती है और उस लड़के का बैकग्राउंड, उसकी आदतें कुछ खास अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर उसने शादी करने का फैसला कर लिया है उस लड़के से, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आयरा अंधी है या वो पागल हो गई है। उसने अपनी आंखों से वीडियो देखा उस वक्त, उसने क्या सबने देख लिया। कामयार के अपने माँ बाप ने उस पर ट्रस्ट नहीं किया था उस टाइम पे। जब आयरा के सामने असलियत आई तो उसी वक्त वो वापस आ गई थी उसके पास। तो मुझे ये कमेंट काफी सही लगा, मुझे भी जरा क्लैरिटी मिली इस बारे में, मेरा जरा नजरिया चेंज हो गया इस चीज को देखने का। आप इन कैरेक्टर्स को छोड़ दो, आप खुद से ये सवाल पूछो, अगर आपने किसी का वैसा वीडियो देखा तो क्या आप ट्रस्ट करोगे उसकी स्टोरी पे? आप अच्छा बनने के लिए, अच्छा दिखने के लिए आप हाँ कह दोगे कि हाँ मैं ट्रस्ट करूंगा, लेकिन ट्रस्ट करना उस टाइम पे काफी मुश्किल हो जाएगा किसी भी इंसान के लिए। खैर मेकर्स के पास करने को हैं 2-4 चीजें अभी के टाइम पे, लेकिन मेन चीज उनके लिए है कामयार की नाराजगी अभी के टाइम पे। इसी के सहारे वो बाकी चीजें भी दिखा देंगे। मेरे ख्याल से कामयार के वालिदैन के बीच के डिफरेंसेस को खत्म करने का काम करेगी आयरा, और उनके घर का जो बिगड़ा माहौल है, बिगड़ा टाइम टेबल है, वो भी आयरा ही ठीक करेगी। और इस प्रोसेस में कामयार भी कहीं ना कहीं नॉर्मल हो जाएगा एंड तक। लेकिन यहां पर एक चीज तो अब फाइनली काफी अच्छी लग रही है। स्टार्टिंग से ही हानिया और बिलाल के फैंस चाहते थे कि इनके साथ में बहुत ज्यादा सीन्स हमें देखने को मिले, तो अब देखने को मिल जाएंगे। तो अब लड़ाई भी हो रही है, प्यार भी हो रहा है, और अब लास्ट तक हमें ये दोनों ऐसे ही साथ में ही दिखेंगे। लेकिन एक बात है यार, जब ये दोनों आर्ग्यू कर रहे थे, आपस में झगड़ा कर रहे थे, वो चीज भी देखने में पता नहीं क्यों काफी हद तक अच्छी लग रही थी। इन दोनों की केमिस्ट्री इतनी ज्यादा सही है कि आपस में स्क्रीन पे जब एक साथ दिखते हैं तो स्क्रीन चमक जाता है। बाकी ये फारिहा की माँ का एंगल मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। उनको इतना ज्यादा स्क्रीन टाइम क्यों दिया जा रहा है? उनका अब स्टोरी के साथ क्या कनेक्शन है?
कुछ भी समझ नहीं आ रहा। खैर ये तो आगे पता चल ही जाएगा, लेकिन कमाल की बात यहाँ पर यह है कि फारिहा की माँ अमेरिका से पाकिस्तान आई है कैंसर का इलाज करवाने के लिए। सही। बाकी आखिर में इस ड्रामा में यही मैसेज छुपा हुआ होगा कि अच्छी पेरेंटिंग कितनी ज्यादा जरूरी है। कामयार की हरकतों के पीछे कहीं ना कहीं उसके माँ बाप की लापरवाही छुपी हुई है। वहीं दूसरी तरफ मैं काफी हैरान रह गया, ऐसा ज्यादातर मैंने देखा नहीं है ड्रामाज में और मूवीज में। आयरा ने कितनी बार कहा कि मैं कामयार से ही शादी करूंगी, फिर भी जितनी बार भी वो अपने वालिद के पास गई है उन्होंने हर बार उससे कितने अच्छे से बात की, उसे हर बार अच्छे से समझाने की कोशिश की और उनके समझाने में गुस्सा बिल्कुल भी नहीं था। वो बस उसकी परवाह कर रहे थे कि अपनी जिंदगी खराब कर रही हो। वो शादी से पहले वाले मोमेंट्स देखकर मैं भी जरा इमोशनल हो गया था। आयरा के पेरेंट्स ने बहुत ही सॉलिड परफॉर्म करा वो सारा सेगमेंट। खैर ये ड्रामा ऑलरेडी एक बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर बन चुका है। अब बस एक अच्छे नोट पे अगर इसका एंड कर दे मेकर्स तो मजा आ जाएगा और कुछ नहीं बचता। बाकी तो ये ड्रामा फाड़ के आगे निकल चुका है। बाकी मैं ऑलरेडी ये बात कह चुका हूं कि कामयार और आयरा के फैंस के लिए मेरे ख्याल से आने वाले कुछ एपिसोड्स बहुत एंटरटेनिंग होने वाले हैं। बाकी आप सभी लोग अपने ओपिनियंस कमेंट्स में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आपको कैसा लग रहा है ये ड्रामा अभी के टाइम पे, आपकी क्या ख्यालात हैं जरूर बताइएगा। और हमारी मुलाकात दोबारा जरूर हो सकती है मेरे दोस्तों, अगर आप लोग सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, ठीक है, वरना मैं खो जाऊंगा। इस बात के काफी ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, बाय।